नीरजा जी ने जो सवाल पूछा था, मैं बस केवल ये पूछ रहा हूँ कि जैसा अभी आपने कहा कि लोग डिजर्व मतलब ऐसे घर से निकाल देते हैं, अगर राइट टू प्रॉपर्टी में पुरुष और महिला, स्त्री और पुरुष की समान भागीदारी हो, जैसा कि आप कह रहे थे, तो ये बताइए कि क्या तब भी निकाल सकती? जो नीरजा जी का सवाल सिर्फ ये था कि उत्तराधिकार, महिला और पुरुष का पेरेंटल प्रॉपर्टी में बराबर का हक, कम से कम ये महिलाओं, अगर महिलाओं के बारे में इरेस्पेक्टिव तो आप ये कह रहे हैं कि हिंदू सोसाइटी में डिवोर्स नहीं हो रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। सुनिए एक बात, मैं आप काउंटर करता हूं डेटा से। सबसे ज्यादा डिजर्शन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। अरे सर, आप मैं इसीलिए आ रहा था। अरे सर सुन तो लीजिए। और भारत सरकार का डेटा है, आज की तारीख में ऐसे 28 लाख के करीब हमारे हिंदू बहनें हैं, या करीब 1 करोड़ जो शादीशुदा हैं और डिजर्टेड हैं। आपका पॉइंट 0 हो जाता है यहाँ पर। नहीं सर, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। मुसलमानों में भी है कुछ 2.5 लाख, क्रिश्चियंस में भी है। रहा सवाल प्रॉपर्टी के शेयर का, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक नुआंस बात को समझिए आप। मुसलमानों में अगर किसी के पिता का डेथ हो जाता है तो आरएसएस के लोग ये बोलते हैं कि भाई उसकी बेटी को, भाई को आधा शेयर मिलता है, बेटी को क्यों नहीं मिलता? आपको समझना चाहिए कि इस्लाम में मां की जिम्मेदारी बेटे पर आती है, बीवी की जिम्मेदारी शौहर पर आती है, औलाद की जिम्मेदारी बाप पर आती है। तो इस्लाम में ये मर्द की जिम्मेदारी होती है कि अपनी मां की जिम्मेदारी, अपनी वाइफ की जिम्मेदारी, अपनी बहनों की जिम्मेदारी। इसीलिए शेर बढ़ के मिलता, इसीलिए नहीं मिलता कि ये मर्द है। अब आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि इस्लाम में कितने जगहों पर, मैं लिख कर लाया सर, मैं माफ़ी चाहता हूं, इस्लाम में कितने जगहों पर मुस्लिम महिलाओं को ज़्यादा शेयर मिलता है? करीब 9 जगह कम मिलता है, 10 जगह बराबर मिलता है, और 17 जगह बढ़ के मिलता है। तो ये आपको बात समझने की ज़रूरत है। एक नुआंस चीज़ है, एक इक्विटी की बात होनी चाहिए। आप बोलेंगे भाई आधा शेयर क्यों नहीं मिलता, तो आप ये बताइए फिर बेटे की माँ की जिम्मेदारी बेटे पर होती है, बेटी पर नहीं होती? नहीं, लेकिन एक बात इस्लाम में अगर कोई जर्नलिस्ट है, कोई डॉक्टर है, वो अपनी उसकी इनकम में शौहर का कोई हक नहीं है।